नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं एनसीआर न्यूज मीडिया खबर हर पल की। आज हम आए हैं गाजियाबाद के जो एक सोसाइटी पड़ती है क्रॉसिंग रिपब्लिक, उसमें हमारे भाई साहब सादरपुर गांव के रहने वाले हैं अरविंद जी। उनकी एक बेटी ने एक ऐसी ऐतिहासिक काम किया है जो क्षेत्र के लिए, पूरे गौतम बुद्ध नगर जिले के लिए गर्व की बात है। उन्होंने एक ऐसा चुनाव अभी जीता है एक यूनिवर्सिटी में कि वहाँ पर हिंदुस्तान में एक बहुत ही अच्छा, पूरे भारत में कहता हूँ मैं कि विदेशी जीतते आए हैं, लेकिन गौतम बुद्ध नगर जिले की इस बेटी ने अपने क्षेत्र का इतना बड़ा नाम किया है, अपने जिले का इतना बड़ा नाम किया है कि शायद ही ऐसा काम देखने को मिलेगा। हमारे यहाँ ऐतिहासिक काम में सर्विसेज तो बहुत लगी हुई हैं, चुनाव बहुत जीते हुए हैं, लेकिन इस तरह का चुनाव ये पहली बार किसी बेटी ने, जो अरविंद वैसोया जी हैं, उनकी बेटी ने जीता है और काफी वोटों और अच्छे मतों से जीती हैं। बहुत अच्छी बेटी है हमारे यहाँ की। इनकी सुपुत्रियां आई हैं, उनके जो पिताजी हैं उनसे बातचीत करते हैं। उनके कार्यालय पर गाजियाबाद में बैठे हुए हैं, उनके कार्यालय पर है, उनके बेटे भी बैठे हैं आयुष, बातचीत करते हैं। जी सर, शुभ नाम? मेरा नाम अरविंद कुमार है। पहले तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ ईश्वर का, जिनकी कृपा के बिना कोई भी काम नहीं हो सकता जी। और जो हमारी फैमिली में जो हमारे बुजुर्ग लोग हैं, मेरे दादाजी थे, वो भी जॉब ही करते थे जी। दिल्ली में बहुत छोटी सी जॉब थी। उनके 4 बच्चे थे, 4 बेटे 2 बेटियां। इतने बड़े परिवार को बड़ी शालीनता से, बड़ी सादगी से जी उन्होंने पालन पोषण किया और हमेशा शिक्षा पे ध्यान दिया जी। जो हमारे दादाजी थे वो हमेशा कहते थे संतोषम परम सुखम, जी, कि जो आपके पास है उसमें खुश रहना जिसको आ गया। बिल्कुल जी, बिल्कुल। तो और एजुकेशन पे ध्यान दिया, हमेशा रामायण पढ़ते थे, महाभारत पढ़ते थे। तो हमारा जो सभी चारों भाइयों के जो बच्चे थे, जो मेरे चाचा जी, ताऊ जी और मेरे फादर साहब हैं, तो हमारा पालन पोषण सिर्फ इसी तरीके से हुआ। हमने सिर्फ शिक्षा को ही अपना एक टूल बनाया कि भाई शिक्षा के क्षेत्र में ही हमें आगे जाना और शिक्षित ही रहना, और शिक्षित परिवार ही एक सभ्य परिवार होता है जो सोशल भी, समाज को सबकी रिस्पेक्ट करता है, एक दूसरे को मानता है। तो ये शिक्षा की वजह से ही जो आज आप देखने को मिला है, ये अनुष्का का, मैं तो अपने समाज की बहुत ज़्यादा वो करता हूँ, तारीफ करता हूँ। उनका सहयोग हमेशा रहा। आप जैसे पत्रकार भाइयों का जो क्या होता है कि एक कोई भी बच्चा कोई आगे बढ़ता है जी, उसको आप इतना अच्छा कवरेज देते हो, तो उसके बाद जो बाकी बच्चे जो लाइन में हैं उनको एक प्रेरणा मिलती है। जी। जब हम पढ़ते थे, हम भी अपने चाचा ताऊओं को देखते थे या अपने दोस्तों को देखते थे या गांव से जितने भी लोग थे, जैसे पायलट साहब हमेशा बोलते थे कि जिस दिन जो है किसान का बेटा आईएएस अफसर बनेगा, किसान की बेटी आईएएस अफसर बनेगी, वो उस पदों पे पहुंच जाएंगे, तभी इस देश का, क्योंकि 85 जनता तो हमारी किसान ही है जी जी, तभी ये देश आगे तरक्की कर सकता है। तो उन्हीं सभी भावनाओं को लेते, उन्हीं सभी शिक्षा की चीज़ों को लेते हुए ऐसे ही परिवार में हमने जन्म लिया है। और जब मैं खुद एक प्राइवेट कंपनी में एक जॉब करता हूँ जी जी, और बच्चों को हमने यही शिक्षा दी। तो मैं बात करता हूँ अनुष्का की, तो मैं पहले तो आप लोगों का बहुत धन्यवाद करता हूँ, अपने ग्रामीण के मेरे मित्रों का, मेरे ग्रामीण के बड़े बुजुर्गों का, और भगवान का आशीर्वाद के बिना कुछ नहीं हो सकता, ऐसा मेरा मानना है, क्योंकि चलाने वाला इस सृष्टि को ईश्वर ही है। जी जी, मेरे जो फादर हैं ब्रह्म सिंह जी, वो आर्य समाजी हैं जी, वो सुबह और शाम डेली हमारे घाट पे जो है यज्ञ होता है। बहुत अच्छा। और वही शिक्षा हमने सीखी है। मेरी सिस्टर है या मेरी बाकी कजिन्स हैं, वो सारे इसी को आगे बढ़ाते हुए हम लोग आगे काम कर रहे हैं। अब ये बच्ची है, ये पहले जो है इसकी एजुकेशन दिल्ली यूनिवर्सिटी से हुई। दिल्ली यूनिवर्सिटी में एक लेडी इरविन कॉलेज है, इसमें भी ये प्रेसिडेंट थी ई सेल की। तो वहाँ इसकी नर्सिंग हुई, तो वहाँ पे इसने सीखा सारा, कैसे स्टूडेंट यूनियन फॉर्म होती है, कैसे स्टूडेंट्स की जो बातें हैं वो एडमिनिस्ट्रेशन को बताई जाती है, डिसिप्लिन कैसे सीखना है। तो ये करने के बाद ये मास्टर्स के लिए इसका 4 जगह सिलेक्शन हुआ। एक अमेरिका में शिकागो यूनिवर्सिटी में, एक मेलबर्न यूनिवर्सिटी ऑस्ट्रेलिया में, एक इसका एडनबरा यूनिवर्सिटी है यूके की, वहाँ पे सिलेक्शन हुआ, और एक था इसमें ये आपका आयरलैंड में यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ डबलिन जी। तो जब हमने सारा देखा, फीस स्ट्रक्चर देखा, यूएस में बच्चे आजकल जाना नहीं चाहते बिकॉज ऑफ ट्रम्प साहब जब से आए हैं जी जी, तो वो थोड़ा सा उन्होंने जो है पॉलिसीज को चेंज कर, वैसे भी लड़ाई झगड़े बहुत चल रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो वहाँ बच्चे जाना नहीं चाहते, तो बच्ची ने और सब ने, हम लोगों का परिवार का ये रहा कि इसको जो है आयरलैंड हम यूनिवर्सिटी ऑफ डबलिन में भेज देते हैं। वहाँ की हमने रैंकिंग देखी,
सारी चीज़ों को जितने भी इसके ऑफर थे सबको एनालाइज किया, तो फाइनली वी फाउंड कि यार ये डबलिन जो यूनिवर्सिटी है ये बहुत अच्छी है, वो वुमेन्स के लिए बड़ी सेफ जगह है, सुरक्षित है। यूनिवर्सिटी डबलिन ने क्या किया हुआ है कि वहाँ पे जितने भी दुनिया की बड़ी कंपनियां हैं, सबके बड़े बड़े ऑफिसेज हैं वहाँ पे, उन्होंने अपने टैक्स की पॉलिसीज़ को इतना लचरदार या फ्लेक्सिबल बनाया हुआ है कि वो बहुत ही वहाँ टैक्सेशन कम है, तो जितने भी बच्चे वहाँ जाते हैं तो सब जॉब में सेट ही हो जाते हैं। तो ये बच्ची अनुष्का बैसोया जब वहाँ गई तो इसने अपना काम शुरू किया, तो जब इलेक्शन आए तो इलेक्शन जो इंडिया का स्टूडेंट इलेक्शन है और जो यूरोप के कॉलेजेस का इलेक्शन है, ये मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा इसमें। तो दोनों का जो इलेक्शन है, दोनों में बड़ा फ़र्क है। वहाँ जब आप इलेक्शन में ऐसे ही जाके किसी का नाम नहीं लिखा जाता, वहाँ पे नाम लिखने का एक प्रोसीजर होता है कि पहले आप जितने भी स्टूडेंट हैं आप उनसे मिलेंगे, उनसे बातचीत करेंगे, उनको बताएंगे कि भाई मैं इस इलेक्शन में नॉमिनेट करना चाहता हूँ अपने आप को। अगर वो आपकी बात से सहमत होकर सिग्नेचर कैंपेन एक चलता है जी, एक सिग्नेचर कैंपेन में बहुत ज़्यादा आप सिग्नेचर, जैसे मैं हिंदी में बोलूँ तो हस्ताक्षर आप ले लेते हैं, हस्ताक्षर तो, हाँ, तो उसके बाद आप नॉमिनेटेड हो जाते हैं। तो ये 3 लड़कियां थी, एक यूएस की लड़की थी, एक आयरिश थी और एक अनुष्का बैसोया थी, जो ग्रेजुएट ऑफिसर जो प्रेसिडेंट के बाद वहाँ बड़ी पोस्ट है जी, जिसका कार्यकाल 1 साल का है और उसमें स्टाइपेंड भी मिलता है 45,000 यूरो के आसपास होता है, जो 55 लाख के आसपास आता है। एक ऑफिस मिलता है और एक अटेंडेंट मिलता है, वहाँ पे आपको 1 साल का आपका वीज़ा जो है उसके बाद सारी चीज़ मैनेज होती है, मैनेज हो जाती है। तो बड़ा काफ़ी लोग इसके लिए उत्साहित रहते हैं, काफ़ी लोग, और अभी तक जो है ज़्यादातर आयरिश ही जीतते हैं जी। तो वो लड़की कैंपेन में बाहर होगी, तो फाइनली अनुष्का बैसोया और वो लड़की आयरिश दोनों ही कंपटीशन में थे जी। जब वो कंपटीशन में थे तो जब सेकंड जो होता है वो बैलेट नंबर दोनों का आ गया जी। अब नाउ यू आर क्वालिफाइंग फॉर द फाइनल इलेक्शन जी। अच्छा, इलेक्शन होने के बाद फिर होता है इनका पोस्टर कैंपेन चलता है जी। पोस्टर कैंपेन बहुत अच्छा हुआ। हम रात को, क्योंकि 4 घंटे का फर्क है वहाँ और यहाँ में, तो रात को हम बच्ची से बात करते थे, उनको गाइड करते थे, पूछते थे बेटा आप अकेले हो किसी चीज़ की, बट उसने जो निर्भक्षता, जो अपनी निडरता, जो उत्साह, जो मोटिवेशन जो दिखाया, उसकी वाकई काबिल तारीफ और ईश्वर का आशीर्वाद है जी। मतलब यही मान के चलता हूँ, इसको भगवान कहते हैं और आपका प्यार है, आपका आशीर्वाद है। भगवान जिसके ऊपर हाथ रखता है, जिसके ऊपर आशीर्वाद रखता है, वो बच्चा आगे चलता चला जाता है। उसके बाद जो मैंने बताया, ये हस्टिंग के बाद फिर इनका एक लाइव वो चलता है मीडिया ट्रायल, हाँ, जिसमें क्या वो बच्ची जो आपके सारे दोनों कंटेस्टेंट्स हैं उनको बोलना पड़ता है हर टॉपिक पे जी। और जितने भी लोग वहाँ बैठे होते हैं, कोई भी वहाँ पे जो है क्वेश्चनिंग कर सकता है। तो यू हैव टू बी प्रिपेयर अल्टीमेटली। इफ यू फील कि आपको हल्का भी वीकनेस लगेगा तो आप जा सकते हैं इलेक्शन में जी। उसके बाद जो है इलेक्शन की डेट ऑलरेडी डिफाइन होती है उनकी, 3, 4 और 5 मार्च में इलेक्शंस थे, वोटिंग थी। वोटिंग से पहले यूनिवर्सिटी एक ऑब्जर्वर करके वहाँ न्यूज़ चैनल है, उसने ये चला दिया कि अनुष्का जो है उससे लैग कर रही है, अनुष्का को 34% वोट मिलेंगे लोगों से पूछने के बाद, और उसको 55 जी। तो हमने बात करी, बच्ची की थोड़ी डिस्टर्ब थी, मैंने कहा आप अपने जो मेहनत है, जो आप करना चाहती हो, वो लोगों तक पहुँचाओ, अपना ईश्वर पे विश्वास करो तो सब ठीक हो जाएगा। फाइनली यही हुआ, 3 दिन वोट हुई, बड़े अच्छे मार्जिन से जीती। सी इज द ओनली वन जो एशिया से है, पहली बार जीती है। हमें बहुत खुशी है आप जैसे लोगों का, हमारे परिवार का, हमारे समाज का, और आप जैसे लोग बात कर रहे हैं, पेपर में न्यूज़ में आ रहा है, तो हमें बड़ा अच्छा लग रहा है। तो आप अपने बेटे को भी ऐसे ही संस्कार दे रहे हैं जैसे बेटी को दिया है, ये भी एक कंपनी चला रहे हैं, इनके बारे में भी 2 शब्द हमारे चैनल के बारे में। बेटा जो है ये एक स्टार्टअप में है। क्या नाम है बेटे का? आयुष बैसोया है इसका नाम। उसने जो है हंसराज कॉलेज से इसने अपना ग्रेजुएशन किया है, बहुत बढ़िया। तो उसके बाद से ये अपना काम कर रहे हैं, स्टार्टअप कंपनी है छोटी सी, बट वर्क में लगे हुए हैं। हाँ, सारे लगे, लोगों को भी रोजगार दे रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी। मेरी वाइफ कहना चाहेंगे सर? मेरी वाइफ है, वो भी जॉब में है, टीचर है, तो शिक्षा का वो आपने बता दिया, ज्यादा से ज्यादा सारा परिवार आपका एजुकेटिव है। हाँ, सब लगे हुए हैं, कोई डॉक्टर है, कोई मास्टर है, सभी लगे हुए हैं। हाँ जी। और सभी क्षेत्रवासियों को जैसे होली की शुभकामनाएं देते हैं, जो अभी निकल गई है, अब नवरात्रे आ रहे हैं, तो सर उसकी भी शुभकामनाएं। मैं तो जितने भी आने वाले बच्चे हैं जो ये देख रहे हैं आपके माध्यम से, मैं उनको सबको यही बोलूँगा कि कोई भी काम, कोई भी लक्ष्य आप बनाओ
और उसको पूरे जी जान से लगाओ, ईश्वर का आशीर्वाद रहेगा, आपका कोई भी हाँ, लक्ष्य लगन रहेगी तो कामयाब लागोगे तो और उम्मीद है कामयाबी मिलेगी। आपको कभी कंपैरिजन नहीं करना है कि ये डॉक्टर है तो मैं डॉक्टर बनूंगी, ये आईएएस है तो मैं आईएएस बनूंगा, ये इसने इलेक्शन जीता। आप अपनी काबिलियत को देखें, उस पर काम करें जी। और जितना मेहनत और लगन से करेंगे एक दिन आपको सफलता मिल जाएगी। ये सिंपल सा रूल है। और सभी देश और सभी हमारे जो है क्षेत्र के बड़े बुजुर्गों जिनका सम्मान, जिनका प्यार हमेशा मिलता रहता है, जब भी हम गांव जाते हैं आप जैसे लोगों से मिलते हैं, बड़ा अच्छा लगता है। यही हमें आगे मोटिवेट करने का एक बहुत बड़ा कारण है। बहुत अच्छा। आयुष भाई, आप भी बताइए अपने पिताजी की कुछ खूबियाँ, और जो अभी आपकी सिस्टर जो इस मुकाम पे पहुंची हैं, तो आपको कैसा प्राउड और महसूस हो रहा है उसके बारे में भी बताएं। अनुष्का जब हमारा डिसीजन बना था कि हमें अब्रॉड जाना है, तो उसमें अनुष्का और मेरा दोनों का प्लान था कि हम दोनों अब्रॉड जाएंगे। अच्छा, भाई बहन दोनों? दो भाई बहन दोनों जी। बट उसमें यही था कि पापा को इंक्लिनेशन टुवर्ड्स अनुष्का थोड़ा ज़्यादा था जी। क्योंकि अनुष्का अपने कॉलेज टाइम में भी प्रेसिडेंट रही है। उसने हम सबको बताया था कि कैसे वो प्रेसिडेंट बनी। वो घर पे कम और कॉलेज में ज़्यादा रहती थी जी। उसका इन्वॉल्वमेंट ये सारी एक्टिविटीज़ में था, कैसे मैनेज करती थी वो, इतने सारे कैंपेन वो इलेक्ट करती थी। तो हमें पता था कि अनुष्का कहीं ना कहीं अगर वो कामयाब abroad हो भी जाएगी, हाँ अब्रॉड भी जाएंगी तो बहुत अपना खुद से रह सकती हैं और अपना मैनेज कर सकती है सारी चीज़। बहुत और वही चीज़ जब वो यूसीडी में गई पहले दिन, तो वो काफ़ी नर्वस थी जी। तो उन्हें सिस्टर से हमारी बात होती थी डेली, तो काफ़ी नर्वस रहती थी जी वो। जी, But शुरुआत फिर- में दिक्कत आती है। हाँ, क्योंकि वो एकदम अलग एकांत हो जाता है, सबसे सेपरेट हो जाते हैं स्टार्टिंग से हम फैमिली में रहते जी हैं। उसके बाद ही जब हम गए वहाँ पे, तो अनुष्का ने हमें यही बताया कि वो धीरे धीरे अब यूसीडी की जो एक्टिविटीज़ हैं उसमें डेली पार्टिसिपेट कर रही जी। है, जिससे उनके न्यू ग्रुप्स बन रहे हैं जो जी। यूएस से हैं, जर्मनी में हैं, जी। सबसे उनकी बातचीत हाँ, है जो भी विदेशी है वो। जो भी विदेश। बहुत अच्छा। और उसके साथ साथ ही अनुष्का ने हमें बताया नहीं था, बट उसने हमें कहा था कि हमें कुछ जो कैंपेन है, जो इनके इलेक्शन है स्टूडेंट्स यूनियन, उसमें पार्टिसिपेट करने वाले हैं। ठीक और है। वैसे ही उसने पार्टिसिपेट करा, तो हमें था कि अनुष्का ने पहले भी प्रेसिडेंसी में रही है, इलेक्ट हुई है, जीती हैं, तो इसमें भी अच्छा ही अनुभव रिजल्ट था। आएगा। तो उसने उसी हिसाब से अपनी पोजीशन चुनी जिसमें उन्हें था कि मैं अच्छा काम करूंगी और यूसीडी के स्टूडेंट्स को काफ़ी हेल्प करूंगी। बहुत अच्छा। तो वही उसने अपना सिलेक्ट करा एज अ ग्रेजुएट जी। ऑफिसर। अब अपने पिताजी के लिए, जो आपके फादर हैं, एक अच्छी कंपनी में श्रीराम पिस्टल में एक अच्छे पद पर तैनात हैं, बड़े भाई हैं हमारे अरविंद बसोया जी, इनके बारे में, अपने पिताजी के बारे में दो शब्द हमारे चैनल के माध्यम से कैसे संस्कार मिल रहे हैं आपको? अब पापा के बारे में जितना बोले उतना ही कम है, क्योंकि पापा ने हमें बचपन से लेके अब तक हमेशा अच्छी शिक्षा ही दी है। हाँ। तो उन्होंने हमें ये बताया कि एजुकेशन नंबर 1 है जी। और अपने बड़ों का, बुजुर्गों का हमेशा आशीर्वाद लो और उनकी उनकी रिस्पेक्ट दो हमेशा। सदैव धन्यवाद देना चाहेंगे अपने पिताजी को और अपनी मम्मी को? हमेशा हमेशा फुल। बहुत अच्छे। तो दो शब्द और अभी हमारे बड़े भाई अरविंद जी हैं, मैं लास्ट में एक बात बताता हूँ, क्योंकि बहुत ही संस्कारिक परिवार है जो अरविंद बैसोया जी। गांव साधुपुर एक ऐसा ऐतिहासिक गांव है जिसकी कोई सराहना नहीं कर सकती। अधिकारी रैंक के भी हैं, नेता भी बहुत हैं, और एक ये बच्ची, मैं कहता हूँ भाई पहली बार एशिया में पहली बार जो नंबर आया है, जो वहाँ जीती हैं, ये एक रिकॉर्ड साबित कायम हुआ है। और मेरे बड़े भाई का नाम ऊंचा हुआ है क्योंकि इनकी बच्चे ने इतना बड़ा मुकाम हासिल किया है जो विदेश में है। इंडिया बच्चे का कहाँ नंबर आ रहा है वहाँ पर। तो मैं दो शब्द और अपने लाडली के लिए अपने भाई साहब से दो शब्द और। जी भाई साहब। मैं यही बोलूँगा, जब अनुष्का को हमने बताया कि भाई गांव में लोगों को इतनी खुशी हुई है, आपका जो है सारी फोटो लोगों ने स्टेटस पे लगा रखी है जी। तो उसने सभी का धन्यवाद दिया और जी, उसने जी। ये कहा कि हमारे गांव से, हमारे क्षेत्र से, हमारी कंट्री से जो भी बच्चा इधर आएगा, मैं हमेशा उनका सहयोग करूंगी। किसी को एडमिशन लेना है, यूनिवर्सिटी के बारे में पूछना है, किसी कोर्स के बारे में पूछना है, किसी स्कॉलरशिप की डिटेलिंग चाहिए, नाउ आई एम देयर टू सपोर्ट माई ऑल द वेल विशर्स। बहुत